नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपको 568 का, OROP 1 का, 2 का, सातवें पे कमीशन का एरियर मिला होगा। आप सोच रहे हैं सही एरियर मिला होगा, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखूंगा, आरटीआई के हवाले से आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीपीपीसीज ने पेंशनर्स को चूना लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जी हां, मैं दस्तावेजों के आधार पे ही बात करता हूं दोस्तों। आज का यह वीडियो भी दस्तावेजों पर आधारित है। आप अगर सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, सूबेदार, मेजर, नायब सूबेदार कुछ भी हैं, आपको OROP 2 में ज्यादा से ज्यादा कितना पेंशन मिला, आज एक रिपोर्ट के हवाले से आपको दिखाऊंगा। एक कर्नल साहब को 11 लाख से ऊपर का एरियर मिला दोस्तों, और उन्होंने वो एरियर संघर्ष करके लिया। आप भी कर सकते हैं संघर्ष। आप जवान हैं तो क्या हुआ, उतनी काबिलियत आप में भी है कि आप भी संघर्ष कर सकते हैं, अपना सही एरियर ले सकते हैं। और साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के इस वीडियो के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे बोर्ड्स पर मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, सबसे पहले कर्नल साहब ने सीपी ग्राम्स की मदद से लिया OROP 2 का एरियर 11,13,816। आप क्या कर रहे हैं? जी हां, अभी भी बहुत सारे जेसीओ, OR और अधिकारियों में भी इससे पता चलता है कि अधिकारी भी बचे हुए हैं। ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको या तो OROP 2 का एरियर मिलना है, अभी तक मिला ही नहीं है, या तो फिर सही नहीं मिला है, या तो फिर पहला दूसरा किस्त मिल गया, तीसरा चौथा नहीं मिला, या पहला दूसरा तीसरा मिल गया, चौथा नहीं मिला। और ये खास करके स्पर्श में माइग्रेशन की वजह से भी हुआ है। लेकिन आज की जो कहानी है कर्नल साहब की, जिनको 11 लाख से ऊपर का एरियर उनको मिल चुका है, तो कैसे मिला उनको? उन्होंने संघर्ष किया। आप चाहे जवान हैं, आप भी संघर्ष कर सकते हैं दोस्तों, और जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे आपने संघर्ष करना है, और आपको आपका सही हक जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए एक रिपोर्ट दिखा के समझाता हूं कैसे कर्नल साहब ने ले लिया 11,13,816 रुपए का एरियर संघर्ष करके। चलिए दोस्तों, एक ये सक्सेस स्टोरी छपी है, आप देखिए। पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ ₹11,13,816 अंडर OROP 2 आफ्टर 1 ईयर टू श्री खंगारा राम। अब देखिए, ये एक कर्नल खंगारा राम जी है जिनको OROP 2 का एरियर नहीं मिला था। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको OROP 2 का एरियर मिल गया, और वो भी 11,13,816 रुपए। आप अगर सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, मेजर हैं, जो भी आप हैं, तो आपको मुश्किल से ज्यादा कितना एरियर मिला होगा OROP 2 का? मुश्किल से किसी को मिला होगा बहुत ज्यादा तो 2 लाख के आसपास मिला होगा। यहां देखिए, एक कर्नल साहब को 11,13,816 रुपए मिला, और ये आसानी से नहीं मिला उनको, उन्होंने भी संघर्ष किया। तो आप भी अगर चाहे किसी भी रैंक के रिटायरी हैं दोस्तों, आपको भी अगर OROP 2 का एरियर नहीं मिला है, या आधा मिला है, या कम मिला है, तो आपको भी संघर्ष करना चाहिए। ऐसा कोई संघर्ष नहीं जो कर्नल साहब कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जो कहानी छपी हुई है, ये छपी हुई कहानी में आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर आप हिंदी में देखिए, सफलता की कहानी का सार, श्री खंगारा राम को 1 वर्ष बाद OROP 2 के तहत 11,13,816 की बकाया राशि भुगतान। देखिए, उनका पूरा यहाँ पर ब्यौरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनका OROP 2 का एरियर जो है पेंडिंग था। उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी एरियर मिलना था, सारा चीज पेंडिंग था, लेकिन उन्होंने किस तरीके से सीपी ग्राम्स का सहारा लिया। और सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डाला, पहले उनका ग्रीवेंस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, कोई भी उसमें डिसीजन नहीं दिया गया। लेकिन जैसे दोबारा से उन्होंने ग्रीवेंस डाला, दृढ़ता के साथ वो लगे रहे, और आखिर में जाकर के ये समाधान निकला कि उनका OROP 2 का कुल एरियर 11,13,816 रुपए का भुगतान उनको हुआ है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, उसके साथ समझाऊंगा मैं आपको। पेंशन मंत्रालय की जबरदस्त पहल, शुरू किया विशेष अभियान आपके नाम। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने जो अपने 100 दिन का पहला 100 दिन का कामकाज है, उसके लिए पहले 100 दिन के एजेंडे के हिसाब से जुलाई के महीने में फैमिली पेंशनर्स का पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया है। जो आप ये रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट्स के हवाले से यह सामने आया है कि जो पेंशन में राज्य मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उनकी अगुवाई में यह मुहिम शुरू हुई है दोस्तों।
कि अगला ये जुलाई का महीना पेंशनर्स, जो फैमिली पेंशनर्स हैं खास करके, उनके प्रॉब्लम्स का, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। और अगर आप भी फैमिली पेंशनर हैं, आपका भी पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, पेंशन कम मिल रहा है, नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, कोई भी समस्या आपका पेंशन से जुड़ा हुआ है, खास करके जुलाई के महीने में ज्यादा तवज्जो दी जाएगी फैमिली पेंशनर्स के समस्याओं के ऊपर, तो आप भी सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालें। सीपी ग्राम्स में ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ग्रीवेंस डालने का भी ऑप्शन है, आप टेलीफोनिकली भी डाल सकते हैं और आप ईमेल के जरिए भी डाल सकते हैं। ये कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उनका एड्रेस भी है, ईमेल आईडी भी है, टोल फ्री नंबर्स भी हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। या तो फिर इस वीडियो के अंत में जो कोने में वीडियो का लिंक आएगा, उसमें मैंने सीपी ग्राम्स का पूरा ग्रीवेंस का प्रोसीजर समझाया हुआ है, उस वीडियो को देख के भी आप अपना ग्रीवेंस आसानी से डाल सकते हैं, घर बैठे बैठे डाल सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, बड़ा खुलासा होगा। जी हां, पेंशनर को गोली देने में सीपीपीसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जी हां, क्यों बोल रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट के आधार पे ही बोलता हूं दोस्तों। पेंशनर को कैसे गोली दे दिया, कैसे चूना लगा दिया, आगे वो समझाऊंगा। गलत भुगतान कर करके पेंशनर्स को कर दिया परेशान। आप भी शामिल हैं, जी हां, आप भी शामिल हो सकते हैं। पेंशनर को सीपीपीसी ने जरूर परेशान किया है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स का पीपीओ नया पहुंच चुका सीपीपीसी में। आज से 2, 3, 4 साल पहले ही उनका नया पीपीओ के हिसाब से भुगतान ही नहीं हुआ। आज के डेट में जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जा रहे हैं स्पर्श को, इसका मतलब तो यही होता है दोस्तों कि उन्होंने सही से काम नहीं किया, पेंशनर्स का सही पेंशन का भुगतान नहीं किया, जिस वजह से आज उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लगभग केसेस में भेजना पड़ रहा है स्पर्श को, ताकि स्पर्श भुगतान कर दे। जिस मसले के बारे में मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आरटीआई के हवाले से सामने आया है कि किस तरीके से सही पेंशन का एरियर नहीं दिया गया पेंशनर को। आप भी उसका शिकार हुए हो सकते हैं, तो आप भी जरूर चेक करें। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, एक पेंशनर ने जब आरटीआई लगाया तब जाकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सीपीपीसी अगर मौका मिले तो आपको किस तरीके से चूना लगाने पे लगे हुए रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये एक आरटीआई का रिप्लाई के हवाले से जो लेटर सामने आया है, इस लेटर के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। देखिए, बकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीपीपीसी ने ये भेजा हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए एसबीआई का सीपीपीसी का ये सर्टिफिकेट है। वो बोल रहे हैं कि 568 का सर्कुलर का एरियर उन्होंने भुगतान नहीं किया है। ये जो एसबीआई का लेटर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिसेस मामुनी देवी, वाइफ ऑफ नंबर सो एंड सो, सर्जेंट लेट रूपेन चंद्रा नाथ, यानी कि ये सर्जेंट की एक फैमिली पेंशनर है, एयरफोर्स के सर्जेंट की एक फैमिली पेंशनर है। यहाँ आपने ये देखा। अब आगे मैं दिखाता हूं इनका जो एरियर का कैलकुलेशन सीट, ये रहा, ये एरियर का कैलकुलेशन सीट है। जनवरी 2006 से जून 2006 तक ये उनको क्या दिया गया, 5,750 रुपए दिया गया, जबकि उनको दिया क्या जाना चाहिए था, 5,820 रुपए। ये यहाँ पर लिखा है, देखिए। हालांकि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनका एंटाइटलमेंट की रिवाइज बेसिक पेंशन एज पर सर्कुलर 568, क्या लिखा है, 5,820, और ओल्ड बेसिक पेंशन यानी कि उनको दिया कितना गया, 5,750। अब इसके ऊपर बड़ा खुलासा है। देखिए, आपने देखा ये एक सर्जेंट की फैमिली पेंशनर है जो कि एयरफोर्स के सर्जेंट है। अब देखिए, अब आपको 568 सर्कुलर में ले जाके समझाता हूं। यहां पर इनका जो एरियर का कैलकुलेशन किया गया है वो किया गया है 5,820, यानी कि एक हवलदार के बराबर का जो है, क्योंकि सर्जेंट तो हवलदार के बराबर होता है, उस हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया गया है। अब चलिए 568 सर्कुलर को देख के समझते हैं कि आखिर यहां पर घोटाला क्या हुआ है, बड़ी बात क्या छुपी हुई है। ये रहा दोस्तों पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 568, 13 अक्टूबर 2016 का। अब इसके टेबल में चलते हैं। टेबल में चल के मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि आखिर घोटाला कहां पर हुआ है। अब ये रहे टेबल्स, इसको मैं लैंडस्केप कर लूं। अब ये जो सबसे पहले टेबल है, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स का, यानी कि अधिकारियों का टेबल है। उसके बाद ये देखिए, ये आर्मी वालों का 1 जनवरी 2006 से आर्मी वालों का टेबल है। ये देखिए, जो सर्जेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हवलदार वाला होगा, उनका इक्विवेलेंट टू हवलदार होता है सर्जेंट, तो वाई ग्रुप के हवलदार के हिसाब से उनका जो फिक्सेशन है 5,820 बिल्कुल सही है। लेकिन आपको समझा दूं दोस्तों कि 568 सर्कुलर में एयरफोर्स के लिए अलग टेबल है। अब खेल यहीं पर हुआ है। देखिए, उनको आर्मी के हवलदार के हिसाब से तो रिवीजन दे दिया, लेकिन ये जो आप, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ये रहा एयरफोर्स वाला टेबल, जबकि उनको एयरफोर्स वाले टेबल के हिसाब से फिक्सेशन देना चाहिए था। और सर्जेंट का कितना होता है, एक एयरफोर्स के सर्जेंट का, यह देखिए
वाई ग्रुप के सर्जन का एनहांस रेट का फैमिली पेंशन हो या सर्विस पेंशन हो, वो कितना होना चाहिए, ये वाला कॉलम आप देखिए, ये होना चाहिए 6,420 रुपए। उनको कितने में किया गया फिक्सेशन, 5,820 रुपए, यानी कि उनको 568 सर्कुलर में एक फौज के हवलदार के बराबर दिया गया, जबकि एयरफोर्स का टेबल 568 सर्कुलर में अलग ही है और नेवी का टेबल अलग है। आप ये देखिए, तो आपको जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको 568 का एरियर तो मिल गया, लेकिन आपको अगर हवलदार का इक्विवेलेंट करके, नायक का इक्विवेलेंट करके एयरफोर्स या नेवी वालों को दिया गया है, तो आप घाटे में हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, खास करके आप अगर एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर हैं तो आपको भी कहीं आर्मी वाले टेबल के हिसाब से तो नहीं गया है 568 का एरियर, वो चीज जरूर चेक करें। और अगर आपको 568 का एरियर आर्मी वाला टेबल के हिसाब से दिया है तो नेवी और एयरफोर्स का टेबल चेक कर लें, देख लें आपको उसमें ज्यादा फायदा हो रहा है तो ग्रीवेंस जरूर डालें, सीपी ग्राम्स में डालें, लेटर लिख के डालें, आपको आपका सही हक मिलना जो बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि सीपीपीसीज ने जो भी पीछे गलतियां हो गई, लेकिन अब जानकारी मिलने के बावजूद भी अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो गलती आपकी रह जाएगी। अब तो आपको पता चल चुका है कि आपका टेबल अलग है, एयरफोर्स का, नेवी का टेबल अलग है, क्योंकि ओआरओपी में टेबल एक था, तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि हवलदार के हिसाब से मैं सर्जेंट हूं, हवलदार के हिसाब से मिल गया, मैं कर्पल हूं तो नायक के हिसाब से मिल गया, इसलिए लोग चुप रहे। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दूं, 568 सर्कुलर में टेबल्स अलग अलग हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, तो आपको सही टेबल के हिसाब से भुगतान हुआ या नहीं हुआ जरूर चेक कीजिए और आपका सही भुगतान आप जरूर लीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन आफ्टर रिटायरमेंट को कितना मिलता है फाइनेंशियल बेनिफिट, क्या आपको मिला? दोस्तों कुछ रैंक्स हैं, जैसे जो सिपाही हैं उनको ऑनरेरी नायक और उनको ऑनरेरी हवलदार, कुछ को ऑनरेरी सूबेदार जो नायब सूबेदार होते हैं उनको, कुछ को ऑनरेरी सूबेदार मेजर जो सूबेदार होते हैं उनको ऑनरेरी सूबेदार मेजर, और कुछ को आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट या ऑनरेरी कैप्टन। जो एक्टिव सर्विस में मिलता है उनको तो फाइनेंशियल फायदा है, जो ऑनरेरी कैप्टन लेफ्टिनेंट एक्टिव सर्विस में मिलता है उनको तो फायदा है, लेकिन जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन होते हैं उनको फाइनेंशियल फायदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अब आपको याद दिला दूं, ओआरओपी के टेबल्स में ये रैंक्स तो हैं, ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ये रैंक्स तो हैं, लेकिन उसमें फाइनेंशियल फायदा 0 का है। अगर ऑनरेरी नायक का टेबल है तो उसमें सिपाही वाला ही उठा के रख दिया है, अगर ऑनरेरी हवलदार का टेबल है तो उसमें नायक का उठा के रख दिया है, अगर ऑनरेरी सूबेदार का है तो नायब सूबेदार वाला पेंशन ही उसमें रख दिया है, सूबेदार मेजर का है तो जो सूबेदार का पेंशन है उसी को वहां चेप दिया है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। फिर ये जो ऑनरेरी रैंक्स दिए गए हैं, चलिए ऑनरेरी नायब सूबेदार में तो फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन बाकी जो ऑनरेरी रैंक्स है उसमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद आप ऑनरेरी रैंक दिया गया है, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, उनको उस रैंक से क्या करना है? अगर रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो जिससे फाइनेंशियल फायदा हो, तो कहीं ना कहीं जो ऑनरेरी रैंक्स हैं, खास करके ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, इन रैंकों में फाइनेंशियल फायदा भी दिया जाना जरूरी है। तो ओआरओपी 3 का जो भी टेबल जारी हो उसमें कुछ ना कुछ कॉलम तो है उनके, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फायदा भी वहां पर हो, ताकि उन पेंशनर्स को भी कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय।